19 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को शांत करने के लिए और अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में क्या कुछ है खास, बताने के लिए हैं आज हमारे साथ वैद्य राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार से। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस साल का जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसके मुख्य आकर्षण क्या हैं और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? ये जो 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और प्रतिवर्ष पहले से 1.5 गुना बड़े स्तर पर इसका आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, उनके इनिशिएटिव से यूएन ने इसको एक प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करके मनाने का जो संकल्प लिया। उसके बाद पिछले वर्षों में जिस तरीके से इसका जो इवोल्यूशन हुआ है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि ये जन समाज का कार्यक्रम हो गया, सिर्फ सरकार का नहीं है, सिर्फ आयुष मंत्रालय का नहीं है। ये आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के बाकी सभी विभाग, मंत्रालय, राज्य सरकारें, सभी योग संस्थाएं, सभी योग आचार्य, पूरे विश्व में सभी देशों के अंदर जो योग के बारे में जानते हैं, उन सब का, अपने मिशंस का, सब लोग मिलकर के इसको बहुत बड़े स्तर पर मनाते हैं। तो ये एक प्रकार से सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये योग के महात्म्य को अपने जीवन में ले जाने का एक कॉन्शियस एफर्ट भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक माध्यम है और उसको हम पूरे विश्व में अधिक से अधिक लोग इसको मनाएं। इसलिए आयुष मंत्रालय चूँकि नोडल मिनिस्ट्री है, इसलिए आयुष मंत्रालय कॉन्शियस एफर्ट करते, सबके साथ कोऑर्डिनेट करते। ये तो एक बात हुई। दूसरा, हम इसको इस बार कैसे करने जा रहे हैं, बहुत इनोवेटिव इस बार हो रहा है। मैं जानकारी देना चाहूँगा आपके माध्यम से। अपने जो मिशंस हैं, जो एंटार्क्टिका में है, आर्कटिक में है, एंटार्क्टिका में अपना भारती करके मिशन है और आर्कटिक में अपना हिमाद्री मिशन है। तो उन मिशंस में वहाँ पर आपको पता होगा कि आर्कटिक में तो अभी 6 महीने की रात्रि होती है और उस 6 महीने की रात्रि में एक 10 मिनट का उनको विंडो मिलता है जिसमें थोड़ा सा उजाला होता है। तो उस समय वो योग करेंगे और अपने आसपास के सभी दूसरे जो देशों के मिशन हैं उनको भी बुला करके योग करेंगे और एक प्रकार से एक लार्ज स्केल सेंसिटाइजेशन जिसको कहते हैं वो हम कर रहे हैं। फिर एक ओशियन रिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, योगा फॉर इन ओशियन रिंग। तो अपने इंडियन नेवी है, अपने जो मित्र देशों के पोर्ट्स है, अपने जो जिनके साथ कॉमर्शियल अपने पोर्ट्स एंड शिपिंग के जिनके साथ एमओयूज वगैरह ऐसे पार्टनर्स हैं, उनके माध्यम से एक ग्लोबल रिंग के रूप में हम इसको एक योग कर रहे हैं। जैसे अपना विक्रमादित्य और विक्रांत है, अपने जो शिप्स है, उसमें विक्रांत में तो अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ही योग करेंगे, तो उस पर भी, उसके डेक पर भी योग होगा। ऐसे ही हम अलग अलग, जैसे एक भारतमाला योग प्रपोज कर रहे हैं, तो उसमें सभी मंत्रालय, अपने डिफेंस मिनिस्ट्री, अपने जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस है, होम मिनिस्ट्री के, ऐसे सब लोग मिलकर के भारत में जहाँ जहाँ भी उनके जो पोस्ट हैं वहाँ पर वो एक साथ एक ही समय में योग करेंगे। तो वो भी एक है। फिर अपने हाइट्स पर, एल्टीट्यूड्स पर हमारे फोर्सेस इसको अलग अलग स्तर पर 13,000 फीट पर, 16,000 फीट पर ऐसे योग करेंगे। विदेशों में हम अपने सभी मिशंस के माध्यम से लगभग 170 से ज़्यादा देशों में पहुँचे हैं। हम सबको जानकारी कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार यूएन में योग के प्रमुख कार्यक्रम को लीड करने वाले हैं। अपने देश में जो योग का प्रमुख कार्यक्रम इस बार जबलपुर में है, जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड करके सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ग्राउंड है, वहाँ पर हम करेंगे और वहाँ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय इस कार्यक्रम के अध्यक्षता के रूप में पधारने वाले हैं। ये तो हो गया एक प्रकार से हम इनोवेटिव हम क्या करें, लेकिन बाकी भी जन जन तक पहुंचने के लिए हमने जैसे योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम ऐसा करके इसकी थीम है। तो ये इट इज़ अलाइंड विथ आवर G20 थीम वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे ही हर आंगन योग ऐसा करके हमने एक टैगलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो लोग किसी कम्युनिटी योग के निदर्शन में पहुंच सकते हैं तो पहुँचे, नहीं तो फिर अपने घर में योग करें 21 जून के दिन और उसको फिर रिकॉर्ड करें, उसको फिर MyGov पर अपलोड करें। ऐसी भी हमने सुविधा, तो एंथुजियाज्म बना रहे हैं। तो कुल मिला करके अपने सभी ग्राम पंचायतों में अपने कॉमन सर्विस सेंटर जो 5 लाख है उसके माध्यम से गांव-गांव में पहुंचने का उपक्रम कर रहे हैं। अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं कि 1,60,000 से ज़्यादा हेल्थ वेलनेस सेंटर है, उस सभी हेल्थ वेलनेस सेंटर में करेंगे। ऐसे ही अभी जो अमृत सरोवर, ऐसे 1 लाख के आसपास अमृत सरोवर अपने पूरे देश में, वहाँ सभी अमृत सरोवर पर हम योग करने वाले हैं। सभी ग्राम पंचायतों में सभी ग्राम प्रधानों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र हर प्रतिवर्ष पहुंचता है और वो अपने अपने क्षेत्रों में उस कार्यक्रम को करेंगे।
सभी आंगनवाड़ी में सभी ANM आशा वर्कर के माध्यम से भी हम लोग पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर के फ्रॉम द ग्रास रूट टू एवरी लेवल योग का ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें योग की, तो ये जन आंदोलन के रूप में किस तरह से उभर कर सामने आ रहा है? जैसे मैं आपको बताऊं कि जन आंदोलन इस तरीके से है कि जब प्रारंभ में 2015 में जब ये पहली बार हुआ तो वो दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और बाकी राज्यों में थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कार्यक्रम हुए, बट बाद में ध्यान में आया कि ये जो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से हम योग को जन जन में हम लेके जा सकते हैं। पिछले वर्ष हमने जो इसको एक प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन किया तो 23 करोड़ लोगों ने विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन में पार्टिसिपेट किया, 23 करोड़ लोगों ने। इस बार हमें पक्का विश्वास है कि जिस तरीके का जो एफर्ट्स हो रहे हैं सब लोग मिलके कर रहे हैं तो लगभग 30 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग इस वर्ष पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बड़ा ये काइंड ऑफ बिगेस्ट मूवमेंट एवर प्रकार का ये काम हो रहा है। SCO के इस वर्ष के हम चेयरमैन हैं, भारत G20 के हम चेयरमैन हैं। इनकी सभी मीटिंगें जो हो रही है सब में इनवेरिएबली सभी में योग हो रहा है और वो हम आयुष मंत्रालय इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं स्टेट्स के साथ मिल करके। कोई भी G20 की मीटिंग हो, SCO की मीटिंग हो तो योग हो रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ एन कॉन्शियस एफर्ट टू ग्लोबलाइज योग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म। जहाँ मौका मिले हम लोग पहुँच जाते हैं योग को आगे बढ़ाने के लिए। वैद्य जी, आज हम देख रहे हैं कि जो योग है वो ग्लोबली फिटनेस इंडस्ट्री के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, तो इसका अधिकतम लाभ हम किस तरह से उठा सकते हैं? वो योगासन को हमने मिलेनियल पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, योग के अंदर लाने के लिए हमने खेल मंत्रालय के साथ उनको रिक्वेस्ट करी तो कि अपना जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उन्होंने योगासन को एक खेल की मान्यता दी। योगासन इज ए स्पोर्ट, तो योगासन एज ए स्पोर्ट करके इसको आगे बढ़ाने के जो संकल्प लिया उसका बहुत ज़बरदस्त परिणाम आए हैं। बहुत सारे युवा लोग जुड़े। दूसरा, आप किसी भी देश का उदाहरण लें, जैसे अकेले अमेरिका में 3.25 करोड़ लोग योग कर रहे हैं आजकल। पूरे विश्व में मिलकर के 30 करोड़ से ज़्यादा लोग रोज़ योग करते हैं। योग की जो इंडस्ट्री है 2019 में वो लगभग $29 बिलियन थी, वो 2026 में जा कर के वो लगभग $67 बिलियन हो जाएगी। इतना तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। तो उसमें हम लोगों को इसको कैपिटलाइज करना चाहिए क्योंकि योग तो भारत का है। आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी कि योग है, ये भारत का कल्चरल हेरिटेज है एज एग्रीड बाय यूनेस्को। तो हम क्या करते हैं, हम योग के अंदर जो स्टार्टअप्स है वो स्टार्टअप्स वो योग के जो एसेसरीज के बनाने वाले हों या योग के आसन को स्टैंडर्डाइज करने वाले हो, योग की सेवाएं देने वाले स्टार्टअप्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो उनको हम सपोर्ट करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। एक और हम काम करते हैं कि ये जो योग की इकोनॉमी है उसको हैंड होल्ड करने के लिए हम मिनिस्ट्री के पास अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे चैंपियंस इन सर्विसेज स्कीम, उनके माध्यम से हमको हेल्प करते हैं। एक हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया का जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है, हेल्थ मिनिस्ट्री उसको नोडल मिनिस्ट्री के रूप में काम करती है। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, हमारे देश में दुनिया भर से लोग योग रिट्रीट के लिए आते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आते हैं, यहाँ आते बहुत दिन तक रुकते हैं। तो वो पूरी एक बड़ा मार्केट प्लेस है। तो उस मार्केट प्लेस को स्ट्रेंथन करना, उसके अंदर क्वालिटी लाना, उसको स्टैंडर्डाइज करना, ये काम भी हम कर रहे हैं। और एक हील बाय इंडिया का एक पर्सपेक्टिव कि भारत से योग के प्रोफेशनल्स बाहर जाए और योग सिखाएं। तो उसके लिए ICCR अपना इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च है, ICCR, वो उनके साथ मिलकर के हम दुनिया भर के अपने मिशंस में योगाचार्यों को भेज रहे हैं। और जो भारत के जो योग के प्रशिक्षक हैं वो दुनिया भर में जाएं, उसके लिए कंट्री टू कंट्री जो डायलॉग होता है उसके अंदर इसको चर्चा करते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। कोई विदेशी योग सीखा, भारत का योग सीखा, दोनों में फ़र्क है। इसलिए ये जो पर्सपेक्टिव, इसके हम दुनिया भर में हमारे प्रशिक्षकों को भेजना चाहते हैं। इसके लिए जो भी एफर्ट्स हम अलग अलग तरीके से करते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं और हैंड होल्डिंग करते हैं। होलिस्टिक हेल्थ और योगा, आपस में इनका क्या रिलेशन है और हम योग की जो क्षमता है उसका किस तरह से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं? होलिस्टिक हेल्थ अचीव करने के लिए सभी एज ग्रुप के लोगों को इसमें हम लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। और इसलिए हमने क्या किया है कि एक तो एक्सेसिबिलिटी इश्यू नहीं होना चाहिए। जो योग करना चाहिए वो सब, यदि उनके पास प्रशिक्षक है या नहीं है, अपने घर में है या बाहर है, दे शुड बी एबल टू डू इट। इसलिए हमने कुछ एप्लीकेशंस डेवलप करी है। एक नमस्ते योग एप्लीकेशन है भारत सरकार की, हमने इसको लॉन्च किया है। और उसका विशेषता क्या है कि कोई, जैसे मैं एक एज एन इंडिविजुअल मैं योग करना चाहता हूँ तो उस एप्लीकेशन पर जाकर के मैं देख सकता हूँ कि मेरे आसपास में कौन से योग प्रोवाइडर्स हैं, उनसे संपर्क कर सकता हूँ। कोई व्यक्तिगत गुरु भी है, कोई टीचर है, प्रशिक्षक है, या कोई योग स्टूडियो है, कोई योग का संस्थान है, आई कैन गो देयर। ये नमस्ते योग एप्लीकेशन है। अभी हमने एक वाई ब्रेक एप्लीकेशन लॉन्च करी है।
वाइब ब्रेक में भी उसके 2-3 वर्जन है कि वाइब ब्रेक 5 मिनट का योग, मतलब हम इतने बिजी लोग हैं कि हम दिन भर हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं, तो उसमें भी यदि हमको योग का लाभ लेना चाहे तो 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेकर के क्या हम कुछ योग कर सकते हैं। तो उसका हमने वीडियो वगैरह बना करके वाइब ब्रेक ऐप लॉन्च करी है और वो बहुत यशस्वी रूप से इसको बहुत लाभ हुआ है और बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने उसको अपने पास इम्प्लीमेंट किया है। एक वाइब ब्रेक का हमने वाइब ब्रेक ऑन चेयर करके एक नेक्स्ट वर्जन निकाला है कि आप बैठे हो काम कर रहे हो, बैठे बैठे भी आप योग कर सकते हो, कुर्सी पर बैठे कर सकते हो। हमने WHO के लिए हमने एक योग की एप्लीकेशन बना के WHO को दी है। WHO का जो डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके अंदर उन्होंने एक एम योगा एप्लीकेशन हमें कहा कि आप बना दीजिए, हमने बना दी। नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल दी मेंबर कंट्रीज ऑफ WHO। तो WHO की तरफ से उसका लॉन्चिंग हुआ है। और एम योगा एप्लीकेशन क्या है कि वो भी डायबिटीज़ है या और कोई रोग है तो उसमें आप कौन सा योग कर सकते हो, उस तरीके का सोल्यूशन है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योगा डे का जो थीम है वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, इसके बारे में आप हमें बताइए। हम जानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम ये हमारा G20 इंडिया प्रेसिडेंसी की थीम भी है। वसुधा क्या है? वसुधा पृथ्वी का नाम है, संस्कृत में वसुधा मतलब पृथ्वी, और ये पृथ्वी के अंदर हम सब लोग रहे, हम एक कुटुंब है, वी आर दी फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली। तो आप उसको जब इन्फ्लुएंस लेते हैं तो ध्यान में आता है कि इसके माध्यम से हम क्या संदेश देना चाहते हैं। संदेश ये देना चाहते हैं कि ये पृथ्वी हम सबकी है और पृथ्वी का ध्यान रखने हमारी जिम्मेदारी भी है। वी आर सपोज टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाइल टेकिंग केयर ऑफ आवर मदर नेचर। तो वो योग इसके साथ बराबर झेल करता है, क्योंकि योग जो है वो भी प्रकृति के साथ मिला हुआ है। योग के अंदर भी पंच महाभूत की बात होती है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। और उसके अनुसार यदि हम योग को वसुधैव कुटुंबकम के साथ जोड़ते हैं, और ये भारत की प्रेसिडेंसी में इससे बढ़िया क्या मैसेजिंग हो सकता है कि हम जानते भी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने एक मिशन लाइफ लॉन्च किया है, लाइफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सब एक दूसरे से संबंधित है कि हम वसुधा की चिंता करेंगे, पृथ्वी माता की चिंता करेंगे, पृथ्वी माता की चिंता करके एक कुटुंब की तरह हम इसको, यदि इस मैसेज को आगे तक डिसेमिनेट करना हो तो योग एक सशक्त माध्यम है। इसलिए इस बार की थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, उसको हमने रखा है सो दैट दिस डिसेमिनेशन ऑफ मिशन लाइफ एट द सेम टाइम G20 प्रेसिडेंसी, उसका जो थीम है सब आपस में जेल करें और हम इसको बड़े स्तर पर लेके जाएं। वैद्य जी, आपको दूरदर्शन परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और योग के बारे में जो आपने ज्ञान हमारे साथ बांटा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।